नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारतीय परिधान और फैशन उद्योग की इस विशाल और शानदार दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। ये इंडस्ट्री सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं है यार, ये हमारी अर्थव्यवस्था की एक मजबूत धड़कन है। प्राचीन हथकरघा से लेकर भविष्य की आधुनिक तकनीक तक का ये सफर सच में बेहद रोमांचक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा इस नंबर को देखिए, 4.5 करोड़। जी हाँ, 45 मिलियन। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। आपको शायद हैरानी हो कि कृषि के बाद भारतीय परिधान उद्योग हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। प्रत्यक्ष रूप से 45 मिलियन और परोक्ष रूप से देखें तो 100 मिलियन से ज्यादा लोग इस सेक्टर से जुड़े हैं। देश के हर कोने में करोड़ों घरों की रोटी इसी उद्योग के धागों से बुनी जा रही है। ठीक है, तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? हम इस इंडस्ट्री के विशाल पैमाने से शुरुआत करेंगे, प्रमुख मार्केट सेगमेंट्स को समझेंगे, फिर सप्लाई चेन पर नजर डालेंगे, उसके बाद उद्योग की प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण करेंगे और अंत में देखेंगे कि भविष्य की ग्रोथ को कौन ड्राइव कर रहा है। तो आइए सबसे पहले इस ट्रिलियन रुपए के उद्योग के स्केल और इसके ग्लोबल इम्पैक्ट को समझते हैं। अब हम सब जानते हैं कि कपड़े पहनना हमारी बुनियादी जरूरत है, राइट? लेकिन ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। ये हमारी पर्सनल स्टाइल और गहरी सांस्कृतिक परंपराओं का एक आईना है। भारत वैसे भी कपास और जूट के टॉप उत्पादकों में से एक है, पर यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है? पूरी दुनिया में जो हाथ से बुने हुए कपड़े बनते हैं ना, उनका 95% हिस्सा अकेले भारत से आता है। सोचिए जरा, 95%। ये है हमारी विरासत की असली ताकत। आगे बढ़ते हैं और प्रमुख मार्केट सेगमेंट्स पर बात करते हैं कि कैसे ये उद्योग प्राचीन परंपराओं और मॉडर्न परफॉर्मेंस को एक साथ लेकर चल रहा है। हमारी इंडियन मार्केट की डायनामिक्स बहुत ही कमाल की है। एक तरफ आपको साड़ी और कुर्ते जैसी हमारी गहरी सांस्कृतिक विरासत देखने को मिलेगी, जो आज भी शान से पहनी जाती है, और ठीक उसी के पैरेलल एक बेहद तेजी से बढ़ता हुआ एक्टिववेयर सेगमेंट भी है। आजकल फिटनेस, योग और जिम का जो क्रेज बढ़ा है ना, उसने इस आरामदायक और मॉडर्न कपड़ों की डिमांड को आसमान पर पहुंचा दिया है। और इन सब के बीच एक और बहुत ही शानदार ट्रेंड उभर रहा है, इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल फैशन। लोग अब पर्यावरण को लेकर काफी जागरूक हो गए हैं। इसका मतलब है कि अब सिर्फ फैशन नहीं चुना जा रहा, बल्कि जिम्मेदारी भी चुनी जा रही है। इसीलिए काला कॉटन, केले के फाइबर, बांस और सोयाबीन फाइबर जैसे प्राकृतिक विकल्पों की डिमांड बाजार में बहुत तेजी से बढ़ रही है। चलिए अब थोड़ा सप्लाई चेन इकोसिस्टम को समझते हैं। आखिर एक सिंपल सा विचार, एक पूरा कपड़ा कैसे बन जाता है? ये पूरा प्रोसेस, डिजाइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और फिर रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन तक, एक बहुत ही बारीक और उलझा हुआ नेटवर्क है। इसे ऐसे समझिए, अगर गुजरात के किसी कपास के खेत में थोड़ी सी भी देरी होती है ना, तो उसका सीधा असर मुंबई या दिल्ली के किसी बड़े मॉल में उस कपड़े के पहुंचने पर पड़ता है। इस पूरी चेन का हर एक स्टेप एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। अब जाहिर है कि जहां इतनी ग्रोथ है, वहां कुछ अड़चनें भी होंगी। तो बात करते हैं इंडस्ट्री की उन प्रमुख चुनौतियों की जो इस तेज विकास की रफ्तार को धीमा कर रही हैं। इस विशाल इंडस्ट्री के सामने कई बड़े रोड़े हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां और चीन या बांग्लादेश जैसे देशों से मिल रही कड़ी ग्लोबल टक्कर तो है ही, लेकिन एक और बहुत बड़ा मुद्दा है पर्यावरण। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में कपड़ा रंगने वाली इकाइयों की वजह से नोयाल नदी में जो प्रदूषण हुआ, वो साफ दिखाता है कि पर्यावरण का नुकसान कितना गंभीर हो सकता है। इसके अलावा छोटे उद्योगों में नई तकनीक की कमी, बढ़ती लागत और बाजार में धड़ल्ले से बिकने वाले नकली प्रोडक्ट्स भी इस उद्योग की कमर तोड़ रहे हैं। और हाँ, एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, लोकल हेरिटेज बनाम फास्ट फैशन की जंग। आज फैब इंडिया या मान्यवर जैसे हमारे अपने घरेलू ब्रांड्स पर जबरदस्त प्रेशर है। एक तरफ उन्हें अपनी बेहतरीन क्वालिटी और पारंपरिक कला को जिंदा रखना है, वहीं दूसरी तरफ ज़ारा और H&M जैसे इंटरनेशनल जायंट्स हैं जो हर कुछ हफ्तों में एकदम सस्ते और ट्रेंडी फास्ट फैशन बाजार में उतार देते हैं। क्वालिटी और स्पीड के बीच का ये मुकाबला वाकई बहुत टफ है। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद इंडस्ट्री रुक नहीं रही है। आइए देखते हैं कि भविष्य के विकास को कौन ड्राइव कर रहा है और इसका डिजिटल भविष्य कैसा दिखता है। आपको जानकर गर्व होगा कि भारत 100 से भी ज्यादा देशों को कपड़े एक्सपोर्ट करता है, और इसमें सबसे बड़ा खरीदार कौन है? अमेरिका। हमारे कुल एक्सपोर्ट का 43% सीधा अमेरिका जाता है। इसके बाद 29% के साथ यूरोपियन यूनियन का नंबर आता है।
ये डेटा साफ दिखाता है कि ग्लोबल मार्केट में भारतीय कपड़ों का कितना तगड़ा दबदबा है। और अगर हम फ्यूचर की बात करें तो अनुमान सच में कमाल के हैं। 2021 में ये बाजार 6.5 ट्रिलियन रुपए का था और अब ये बड़ी छलांग लगाकर 2027 तक 10 ट्रिलियन रुपए को पार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये जबरदस्त उछाल आ कैसे रहा है? लोगों की बढ़ती इनकम, शहरीकरण और सबसे इम्पोर्टेंट मिंत्रा और एजियो जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की वजह से, जिन्होंने फैशन को बड़े शहरों से निकालकर देश के छोटे-छोटे कस्बों तक पहुंचा दिया है। इस ग्रोथ को सपोर्ट करने में सरकारी नीतियों का भी एक बहुत बड़ा रोल है, जैसे पीएलआई योजना, जो मैन मेड फाइबर के प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए करीब 10,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव दे रही हैं। फिर आरओसीटीएल स्कीम है, जो एक्सपोर्टर्स को टैक्स में राहत देकर उन्हें कंपेटिटिव बनाए रखती है। और साथ ही एसआईटीपी जैसी योजनाएं हैं, जो टेक्सटाइल क्लस्टर्स के लिए एकदम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही हैं। ये सब मिलकर एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हुए हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। एक तरफ हमारी सदियों पुरानी हथकरघा परंपराएं हैं और दूसरी तरफ एआई और फास्ट फैशन की तेज आंधी। क्या हमारे पारंपरिक कारीगर इस ग्लोबल क्रांति में अपनी पुरानी पहचान और कला को बचा पाएंगे, या फिर वो नई तकनीक को अपनाकर दुनिया भर में लग्जरी फैशन की एक बिल्कुल नई परिभाषा लिखेंगे? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।